वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कमाल कर रही है। वो पूरे देश में कांग्रेस से अलग राजनीति करती हुई दिख रही है। पूरे देश में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो देश को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की ओर से खुलकर कन्नड़ अस्मिता की राजनीति हो रही है। राज्य सरकार एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे विभाजन की संभावना बढ़ती है। दो ऐसे काम राज्य सरकार ने किया जिससे भाषाई और जातीय पहचान का मुद्दा बना है। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा से एक बिल पास कराया जिसमें प्रावधान किया गया है कि सभी संस्थानों को अपने नाम कन्नड़ भाषा में लिखने होंगे। कम से कम 60% साइनेज कन्नड़ में लिखना अनिवार्य किया गया है। ध्यान रहे, कुछ समय पहले स्टेशन के हिंदी में लिखे नाम मिटाने का आंदोलन भी चला था। इसके अलावा अब राज्य सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया। इसके तहत देसी विदेशी कंपनीज ने डेटा मांगा है कि उन्हें कितनी संख्या में कन्नड़ भाषी लोगों को नौकरी उन्होंने दी है। अभी उनके ऊपर किसी तरह का कानूनी दबाव नहीं बनाया गया है कि स्थानीय लोगों को भर्ती करना है, लेकिन भाषा और जाति के नाम पर बहाली का आंकड़ा मांगना ये संदेह पैदा करता है कि कांग्रेस सरकार स्थानीयता की नीति की ओर बढ़ रही है। इसी तरह के काम शिवसेना बहुत पहले करती थी। सोचिए, कर्नाटक भारत का आईटी हब है जहां देश भर के बच्चे जो हैं वो नौकरी करने के लिए जाते हैं। अगर राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि कन्नड़ युवाओं से ज्यादा बाहरी युवाओं को नौकरी मिल रही है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि कर्नाटक के इंजीनियरिंग और मेडिकल और प्रबंधन के संस्थानों में कहाँ के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। अगर राज्य सरकार को अपने यहाँ आने और फीस देकर पढ़ाई करने वाले बाहरी बच्चों की संख्या से ऐतराज नहीं है तो नौकरी करने वाले युवाओं से कैसा ऐतराज हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस के दोहरे चरित्र वाली राजनीति का पर्दाफाश अब देश की जनता के सामने हो गया है। राहुल को सामने आकर ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कैसी मोहब्बत है कांग्रेस सरकार की जो नफरत का बीज बो रही है।